शाम को 3 बजे तक, 3:30 बजे तक। तो इसलिए शाम के समय गंगा के किनारे जाते हैं। तो मैंने कहा ये भागवत कथा भी गंगा है। क्या है? बोलो गंगा। कोई यहाँ नहाने के लिए आता है, कोई डुबकी लगाने के लिए आता है, नहीं, कोई देखने के लिए आता है, कोई पीने के लिए आता है कि नहीं? गंगा जी किनारे जब जाना हम लोग तो कोई देख तो बोल ठंड भाई पुस्तक में हम तो नहीं नए है नहीं। कई लोग ऐसे सोच रहे हैं ठंडू, हम नहीं जानते कथा सुन ठंडू, नहीं यही तो बात है जी। कई लोग सुन रहे यार बड़े भाग्य से 1-2 साल वो हो गए कथा सुनी नहीं, चलो क्या है चल देते। कई लोग ये सोच रहे जब दाल भात खाना तय मानो तभी जो है नहीं। हाँ, कल भी मैंने देखा कि कथा में लोग आए नहीं और दाल भात खाने के बाद तो सब लाइन में लगे हुए है ना। वाह राम नाम को आलसी और भोजन को होशियार। दाल भात तुम्हारे घर में नहीं, खाना तो हम रोज ही खाते हैं, भजन रोज कहाँ करते हैं, कथा रोज कहाँ सुनते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कथा गंगा के किनारे जब आप जाते हैं तो जब गर्मियों के दिन हम सारे संसार के जो लोग हैं तप्त नहीं, संतप्त नहीं, असंतुष्ट हैं, सब गर्मी में झुलस रहे हैं। और अगर उसी समय आपको एक डुबकी गंगा की मिल जाए तो मन कैसा हो जाता है, शरीर कैसा हो जाता है, शांत हो जाता है। होता है कि नहीं? थोड़ी देर बाद बाहर आओ, फिर गर्मी लगी तो फिर डुबकी लगा। तो इसलिए कहते हैं भागवत कथा भी गंगा है। कोई इसमें डुबकी लगाने के लिए आता है, कोई इसको पान करने के लिए आता है, कोई स्नान करने के लिए आता है और कोई देखने के लिए आता है कि गंगा का किनारा कैसा है। भगवान कहते हैं कैसे भी आए हो, अगर देखने के लिए भी आए हो तो सुंदर देख रहे हो, है ना। आपने गंगा के घाट का स्पर्श कर लिया तो भी आपको मुक्ति मिल जाएगी। अगर आपने केवल आचमन लिया, एक क्या लिया, गंगा गंगे योजनानां सतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकं सगच्छति। दृष्ट्वा जन्मसितं पापं पीत्वा जन्म शतद्वयम् रश्नात्वा जन्म सहस्रेषु शांतिर्गंगे नमोस्तुते। गंगा तब दर्शनात् मुक्ति। गंगा को कलयुग में द्रवित भगवान बोला गया। क्या बोला गया? बहता हुआ भगवान। और आप हम लोग गंगा से 100 किलोमीटर दूर नहीं है, ध्यान से सुनो। हमारे बगल से क्या बह रही है अनिल जी? गंगा बह रही है इधर चिन्याली शॉर्ट से। और हमारे अभी हम ऐसे बैठे, अगर हम ऐसे होंगे तो वाम भाग से जो है गंगा बह रही है और दाहिने भाग से क्या बह रही है? यमुना जी बह रही है। गंगा तब दर्शनात् मुक्ति। कहते हैं गंगा के 100 किलोमीटर दूर जो रहता है वह भी बहुत पुण्य का भागी होता है। तो हम 100 तो नहीं है, पर हम कम से कम 60-70 किलोमीटर क्या है दूर है अभी रोड के हिसाब से। पैदल चलते तो वैसे 1 घंटे 1.5 घंटे में पहुंच जाते नहीं। तो गंगा को जो है बहता हुआ भगवान बोला गया। क्या बोला गया राजेंद्र जी? बहता हुआ भगवान, बगदू भगवान। देखिए कभी बगदू भगवान नहीं देखी ना? गंगा बगदू भगवान। अब आपने अगर उसका दृष्टा देखने में दृष्टा जन्मसितं पापं, गंगा को देखने से ही पाप ताप सब संताप दूर हो जाता। पीत्वा जन्म शतद्वयम्, अगर आपने गंगा जल का पान कर दिया 2 जन्मों का उद्धार हो गया। अब ये बताओ कितने लोगों ने गंगा जी में डुबकी लगाई? वाह चंद्रवीर जी हाथ खड़े, जय है नहीं। तो जिन्होंने भगवान माँ गंगा का जल पिया उनका 2 जन्म की तो गारंटी हो गई। चाहे आपने इसी भाव से पिया कि ये गंगा जल है, ये पानी, ये नीर है, ये वाटर है, प्यास तो बुझी कि नहीं? बोलिए। अभी जैसे आपका ये छत ऊपर से चादरें पर्दे टेंट लगा हुआ है ना, तो धूप आपको क्या है, धूप से आप बचे हुए कि नहीं? ज्यादा घाम भी बनोगे लग जाएगा तो कैसे हो जाएंगे? काले हो जाएंगे।
इसलिए थोड़ी थोड़ी धूप भी लेनी चाहिए, क्योंकि विटामिन डी की कमजोरी, विटामिन डी की कमी नहीं होती है धूप लेने से। और ये भारत की भूमि है, यहाँ का तो घाम भी अच्छा है।